रिकॉर्डिंग, यहाँ पे सीधे ऑप्शन होता है, तो भी मैंने रिकॉर्डिंग तो स्टार्ट कर दी है। अब ठीक है, आई विल शेयर माई स्क्रीन विद ट्रेलहेड। ठीक है, हमने बेसिक देख लिया सेल्सफोर्स का, सीआरएम, ऑब्जेक्ट्स, फील्ड्स, सैंडबॉक्सेस, एप्लीकेशंस। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ऑर्गेनाइजेशन सेटअप। ठीक है, उसमें हमने क्या क्या चीज़ें देखी थी कि फिस्कल ईयर क्या होता है, राइट, बिजनेस आवर्स, हमने कैसे करेंसी मैनेजमेंट, डिफ़ॉल्ट सेटिंग क्या होती है, कंपनी का इन्फॉर्मेशन कैसे मैनेज करते हैं हम, कंपनी का इन्फॉर्मेशन वगैरह, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी, राइट। अब आज हम लोग देखेंगे प्रोफाइल और रोल्स। ठीक है, ये दोनों जो चीज़ें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर इन सेल्सफोर्स। ठीक है, और इफ़ यू आर गोइंग फॉर इंटरव्यू, और जो पहला क्वेश्चन ही यही होता है इंटरव्यू में कि प्रोफाइल और रोल क्या होते हैं, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, राइट, और इसमें डिफरेंस क्या होता है, ये सारी चीज़ें पूछी जाती है। तो हम लोग प्रोफाइल और रोल देखेंगे। देखो, प्रोफाइल हम लोगों ने जितना डिटेल में जाके देखा, जैसे सेटिंग में पढ़ा है, ऑर्गेनाइजेशन सेटअप और ये सब देखा है, उसमें हमने याद है यूज़र एक बनाया था, यूज़र्स हमने देखे थे, यूज़र में हमने उनके लाइसेंस देखे थे, राइट। तो प्रोफाइल क्या होता है, जैसे मेरा जॉब का डेजिग्नेशन है कि आई एम अ बिजनेस एनालिस्ट, राइट, वैसे ही प्रोफाइल सेल्सफोर्स में बहुत सारे हो सकते हैं, किसी कंपनी में बहुत सारे हो सकते हैं। कंपनी के अंदर जैसे आप कोई जॉब हमको ऑफर हो रही है, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है कोई, या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपर है, कौन से लेवल का है, L1 सपोर्ट, L2 सपोर्ट, ये सारे टाइप होते हैं। तो प्रोफाइल होना मैंडेटरी है, बिना किसी प्रोफाइल के सेल्सफोर्स में कोई यूज़र एग्जिस्ट नहीं कर सकता। दिस इज़ फॉरमोस्ट थिंग। और उसके बाद में प्रोफाइल जैसे हम यूज़र जब बनाते हैं तो वहाँ पे मैंडेटरी फील्ड होता है, वो हमको देना पड़ता है, वो प्रोफाइल होता है। प्रोफाइल डिफाइन करता है वो यूज़र की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो यूज़र क्या काम करने के लिए लाइबल है, राइट, इन अ ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज कॉल्ड प्रोफाइल। उसके बाद में आता है रोल। रोल रोल इज मतलब नाम से क्या क्या पता चल रहा है, रोल मतलब क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, राइट, क्या 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 काम करना पड़ेगा किसी भी यूज़र को। बट प्रोफाइल और रोल में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि रोल मैंडेटरी नहीं है। अगर कोई भी यूज़र है जिसका अपना अकाउंट है सेल्सफोर्स में, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें हायरार्की में हम रोल असाइन करते हैं बेसिकली। तो अगर उसको कोई रोल नहीं दिया है तो भी दैट यूज़र कैन एग्जिस्ट इन सेल्सफोर्स। दिस इज़ द मेन डिफरेंस। और उसके बाद में, और ये बेसिकली होते क्या है, प्रोफाइल और रोल का सिग्निफिकेंस क्या है, ये हमको सिर्फ एक्सेस देता है। मेरे पास कोई प्रोफाइल है तो वो डिसाइड करेगा कि मेरे पास क्या एक्सेस है, क्या क्या चीज़ें देखने का, क्या क्या चीज़ें मॉडिफाई करने का। फॉर एग्जाम्पल, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, तो बाय डिफ़ॉल्ट जब आप लोगों ने आपका डेवलपमेंट ऑर्ग बनाया है तो आप भी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ही हो, राइट। तो सिस्टम एडमिन के पास सारे एक्सेस होते हैं, सब कुछ मॉडिफाई करने का, राइट, और कोई भी रिकॉर्ड एक्सेस करने का। बट जो दूसरे प्रोफाइल्स होते हैं, जैसे कि सिस्टम मार्केटिंग इंजीनियर है या फिर सेल्सफोर्स यूज़र है, उन लोगों के पास में सारे एक्सेस नहीं होते हैं। प्रोफाइल और रोल क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि हम क्या क्या चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, टैब्स है, फील्ड्स है, रिकॉर्ड्स है, कोई ऑब्जेक्ट है, वो हम एक्सेस कर सकते हैं नहीं कर सकते, वो आपकी प्रोफाइल या रोल डिसाइड करेंगे। अब जैसे मुझे यहाँ पे मैंने ओपन किया हुआ है, अभी मेरा डेवलपमेंट ऑर्ग ओपन किया है, राइट। यहाँ पे मैं सर्च कर रही हूँ कोई एक ऑब्जेक्ट, अकाउंट है, अकाउंट में सर्च कर रही हूँ, ये मुझे बाय डिफ़ॉल्ट दिख रहा है क्योंकि मैं एडमिन हूँ। बट अगर मैंने अकाउंट का एक्सेस हाइड कर दिया, राइट, तो मैं किसी और यूज़र के लिए वो यूज़र नहीं मिलेगा, उस यूज़र को नहीं दिखेगा अकाउंट ऑब्जेक्ट। तो ये कि आपकी एक्सेसिबिलिटी डिफाइन करता है कि आप सेल्सफोर्स में क्या देख सकते हो, क्या मॉडिफाई कर सकते हो, क्या चीज़ें एक्सेस कर सकते हो, वो आपकी रोल और प्रोफाइल डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो इट इज़ अबाउट रोल इन प्रोफाइल। हाँ, अभी इतने में किसी को डाउट है क्या प्रोफाइल और रोल में? नहीं। आगे का टॉपिक मैं स्टार्ट करूं? यस मैम। हाँ, हम लोग इसको एग्जाम्पल से भी देखेंगे। फ़िलहाल मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये चीज़ें होती क्या है, बिकॉज अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है और डिफरेंस और ज़्यादा ज़रूरी है कि
क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि इन लोगों की इन चीज़ों की फंक्शनैलिटी ऑलमोस्ट सेम है, बट कुछ कुछ चीज़ें जो वेरी करती है जिसके कारण हमारी फंक्शनैलिटी बहुत वेरी होती है। और तीसरी चीज़ होती है परमिशन सेट। परमिशन सेट्स होते हैं देखो यहाँ पे जब सेटअप में जाते हैं हम, तो ये सारी चीज़ें हमको सेटअप में मिलेगी। सेटअप में क्यों मिलेगी? क्योंकि ये हम सेटिंग्स में, मतलब हम इन चीज़ों की वजह से हम मॉडिफाई कर रहे हैं, सेटिंग मॉडिफाई कर रहे हैं, यूज़र मॉडिफाई कर रहे हैं। हम लोग रियल टाइम डेटा जो होता है, रिकॉर्ड्स होते हैं हमारे, जो डेटा हमारे स्टोर होता है, वो मॉडिफाई नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए जो सेटिंग वाली चीज़ें वो हमेशा सेटअप में मिलती है। सेटअप यहाँ से, यहाँ पे नेविगेशन पता होगा आप लोगों को, यहाँ से सेटअप में जाना होता है। सेटअप में जाओगे तो यहाँ पे हम फाइंड कर सकते हैं। तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है। दिस इज़ योर सेटअप टैब और दिस इज़ योर ऑब्जेक्ट मैनेजर। ऑब्जेक्ट मैनेजर में आपको सारे ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे। तो यहाँ पे आई विल शो यू। लैपटॉप हैंग हो गया मेरा। प्रोफाइल्स, ठीक है। यूज़र्स की सब कैटेगरी होती है प्रोफाइल। हम लोग जब प्रोफाइल सेट करते हैं तो ऑब्वियसली किसी यूज़र का ही कर रहे हैं जो एग्जिस्टिंग है ऑर्गेनाइजेशन में। तो अब यहाँ पे देखो, ये इतने सारे प्रोफाइल जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट सेल्सफोर्स में है। ओके, एनालिटिक्स क्लाउड इंटीग्रेशन यूज़र, एनालिटिक्स क्लाउड सिक्योरिटी यूज़र, सारे जो हैं, मतलब टोटल यहाँ पे लिखा है 38। तो टोटल 38 प्रोफाइल्स ऑलरेडी अवेलेबल है। ये कोई भी हम यूज़ कर सकते हैं जब हम यूज़र बना रहे तो। अब यहाँ पे जो है ये इनके लाइसेंस है। ये कौन कौन से लाइसेंस, जैसे हमने उस दिन देखा था कि हम जब ये क्रिएट कर रहे थे सेल्सफोर्स में यूज़र एक क्रिएट कर रहे थे नया, तो वहाँ पे लाइसेंस का ऑप्शन था। जो प्रोफाइल आएगा वो लाइसेंस के साथ आएगा। इनके प्रॉपर बने हुए ऑलरेडी होते हैं लाइसेंस। तो यहाँ पे हम कस्टम भी बना सकते हैं, नॉट लाइसेंस, जस्ट ये दिस प्रोफाइल्स वी कैन क्रिएट कस्टम प्रोफाइल्स ऑल्सो। ओके, हम लोग क्लोन कर सकते हैं। देखो एडिट का ऑप्शन है इसमें, ये स्टैंडर्ड है, ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ है सेल्सफोर्स से। जब हम एडिट करेंगे तो हमको कुछ फंक्शनैलिटी उसकी और मॉडिफाई करना है या फिर कोई सेटिंग चेंज करना है तो हम इसको हमेशा एडिट कर सकते हैं। अब एक और चीज़ होती है क्लोन। क्लोन अगर मैं कर रही हूँ मतलब मैं एग्जैक्टली इसकी रेप्लिका बना रही हूँ। इसकी रेप्लिका बना के मैं उसमें और चीज़ें ऐड कर सकती हूँ, दैट इज़ माई क्लोन। हम लोग एक फॉर एग्जांपल देख लेते हैं तो उससे और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। आई टेक एनालिटिक्स क्लाउड सिक्योरिटी यूज़र, कोई भी ले सकते हैं, अभी जस्ट मैं एग्जांपल के लिए बता रही हूँ। तो देखो यहाँ पे क्लोन एग्जिस्टिंग प्रोफाइल ये है, इसके यूज़र का लाइसेंस भी सेम रहेगा। सारी चीज़ें कॉपी हो जाएगी नए वाले प्रोफाइल में। जस्ट वी आर गिविंग इट अ डिफरेंट नेम। ओके, एनालिटिक्स क्लाउड यूज़र 2 में दे देती हूँ। दिस विल बी द कस्टम प्रोफाइल, क्योंकि उसको मैंने मतलब खुद से बनाया है, स्टैंडर्ड प्रोफाइल से बनाया है। ठीक है, यहाँ पे सी। अब यहाँ पे एक फाइल के लिए क्या होता है, यहाँ पे उसकी डिटेल है, उसके बाद में पेज लेआउट। पेज लेआउट भी हम देखेंगे। पेज लेआउट इज़ नथिंग बट कोई रिकॉर्ड आप खोल के देख रहे हो तो उसमें सारे फील्ड्स किस ऑर्डर में दिख रहे हैं, क्या क्या फील्ड्स का एक्सेस है यूज़र को, वो आता है। और फील्ड लेवल सिक्योरिटी, ये एक और चीज़ होती है जिसमें वही सिक्योरिटी है, मतलब कि यहाँ पे आप देख सकते हो या नहीं देख सकते हो। यहाँ पे जैसे देखो व्यू दिया हुआ है, तो अगर मैं इसको अगर चेंज करना चाहती हूँ तो 4 टाइप के एक्सेस होते हैं। 4 टाइप के एक्सेस होते हैं। व्यू कर सकती हूँ मैं, उसको मॉडिफाई कर सकती हूँ, एडिट कर सकती हूँ, राइट। और उसको सिर्फ रीड कर सकती हूँ या फिर उसको मॉडिफाई और डिलीट ये कर सकती हूँ। अब यहाँ पे सारे फील्ड्स हैं। उस प्रोफाइल के लिए अगर मुझे स्टैंडर्ड प्रोफाइल में कुछ चेंजेस चाहिए तो स्टैंडर्ड में चेंज करके मुझे वो वाला नए यूज़र को असाइन करना है तो आई कैन सेट अप अ कस्टम प्रोफाइल। मैं क्लोन करके और उसको कस्टमाइज़ कर सकती हूँ। तो दिस इज़ द प्रोफाइल फंक्शनैलिटी। अब यहाँ पे कस्टम एप्लीकेशंस है, जो एप्लीकेशंस है वो भी जो हमने क्रिएट की वो उनको दिखना चाहिए या नहीं दिखना चाहिए, वो एक यहाँ पे आता है, वो हमको चेंज करना है नहीं करना है। कनेक्टेड ऐप होते हैं, ऐप सेटिंग होती है, टैब्स जो होती है, जैसे ये है अकाउंट है, कॉन्टैक्ट है और ये सारी चीज़ें हैं। तो हम इसमें मूव कर पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं टैब दिखाना है नहीं दिखाना। देखो जैसे इसमें डिफ़ॉल्ट ऑन है होम, बट टैब हिडन है, ऑल साइड्स का टैब हिडन है। तो ऐसे हम सेटिंग्स यहाँ पे जाके चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा होते हैं यहाँ पर रिकॉर्ड टाइप सेटिंग है। रिकॉर्ड टाइप भी हम पढ़ेंगे। रिकॉर्ड टाइप इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इटसेल्फ। और
ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट, ये अगेन ये परमिशन है जो मैंने बताया था कि हमारे पास परमिशंस होते हैं, ये कितने टाइप के होते हैं। तो रीड, क्रिएट, एडिट, डिलीट, व्यू ऑल, मॉडिफाई ऑल, ये इतने टाइप के परमिशंस होते हैं। इसमें यूज़र रीड कर सकता है, क्रिएट में यूज़र अगर हम क्रिएट का परमिशन देंगे तो वो यूज़र उस ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड को क्रिएट भी कर सकता है। क्रिएट करके रख दिया, एडिट भी करना है तो एडिट का अगर देंगे तो हम एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। और व्यू ऑल मतलब सारे रिकॉर्ड देखना, मॉडिफाई ऑल मतलब एक बार में सारे मॉडिफाई करना। अब ये चीज़ कैसे होती है मॉडिफाई ऑल, ये एक छोटी सी चीज़ है, मैं बता ही देती हूँ यहाँ पे। मॉडिफाई ऑल और व्यू ऑल क्या होता है? ठीक है, ये पूरी लिस्ट दिख रही है सबको, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ये रिकॉर्ड है, ये वाली बिलिंग का रिकॉर्ड है। यहाँ पे ना अगर मैं मॉडिफाई ऑल का ऑप्शन देती हूँ तो ये सारे रिकॉर्ड्स एक साथ में, मैं सारे रिकॉर्ड लिस्ट व्यू से ही चेंज कर सकती हूँ। मतलब यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यू दी, अभी आई डोंट हैव एनी एक्सेस टू मॉडिफाई ऑल ऑफ देम, बट यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आता है, इधर एडिट का ऑप्शन है, तो मैं एक बार में ये सारे रिकॉर्ड चेंज कर दूंगी मैन्युअली और यहाँ पे सेव कर दूंगी। तो उसको वो होता है मॉडिफाई ऑल, कि एक बार में आप लिस्ट में ही एक बार में सारे रिकॉर्ड, मतलब एक एक करके खोलना नहीं पड़ रहा है मेरे को रिकॉर्ड, और यहाँ पे सारे एक साथ में मॉडिफाई कर पा रही हूँ। दैट इज़ कॉल्ड मॉडिफाई ऑल, ठीक है। व्यू ऑल सारे एक साथ देखना, डिलीट, एडिट, क्रिएट और रीड, ये तो क्लियर होगा राइट। रीड में रीड कर सकते हैं, क्रिएट में क्रिएट करना होता है, एडिट, रिकॉर्ड और डिलीट कर सकते हैं। तो दीज ऑल परमिशंस कस्टम ऑब्जेक्ट है। ये अब ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं, जैसे अकाउंट्स है, अकाउंट एक ऑब्जेक्ट है, वैसे ही बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं। कॉन्टैक्ट एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट के परमिशंस हैं, ये बेसिक एक्सेस उनको देना है नहीं देना है, ये सारे। तो बेसिकली जितनी भी चीज़ें हैं ना उन सबके एक्सेस डिसाइड करता है प्रोफाइल, कि प्रोफाइल आपको बताएगा कि आप क्या क्या चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं। हम किसी और प्रोफाइल के लिए हमेशा ये सारे एक्सेसेस मॉडिफाई कर सकते हैं। तो दिस इज़ अवेलेबल हियर, सेटअप में होता है ये, ठीक है। और अब हम देखते हैं रोल। रोल क्या होता है, वही डेजिग्नेशन होती है कि क्या रोल पे हम काम कर रहे हैं। तो यूज़र्स का ही सब कैटेगरी होता है ये रोल। अभी देखो यहाँ पे ये जो दिया हुआ ये हायरार्की दिख रहा है, यस मैम। ठीक है। तो इससे क्या समझ में आता है, दिस इज, यहाँ पे क्या है, सीईओ है, एग्जीक्यूटिव स्टाफ, इनके अंडर में आते हैं वेस्टर्न सेल्स डायरेक्टर, ईस्टर्न सेल्स डायरेक्टर। मतलब बेसिकली जो डायरेक्टर्स होते हैं वो किसके अंडर में आते हैं, सीईओ के। सीईओ जो होता है वो दैट इज़ द मेन पर्सन हु इज़ रनिंग एंड टेकिंग ऑल द डिसीजंस ऑफ कंपनी, ठीक है। तो हाँ, तो सीईओ के अंडर में काम करते हैं डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आप बोल सकते हो। डायरेक्टर्स के अंदर में क्या काम करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स, जो वेस्टर्न सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये सारे। तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये जो सीईओ है इसके पास एक्सेस होगा सारा डेटा देखने का इन डायरेक्टर्स के। ये जो सारे डायरेक्टर्स हैं इनका डेटा, दिस डेटा कैन बी एक्सेसिबल बाय सीईओ। और ये जो डायरेक्टर्स हैं, ये डायरेक्टर्स देख सकते हैं सारा डेटा रिप्रेजेंटेटिव का। सारा डेटा मतलब क्या हुआ, वो रिप्रेजेंटेटिव ने क्या डेटा क्रिएट किया हुआ है, उनकी डिटेल्स, उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उन्होंने कोई रिपोर्ट क्रिएट की है, ये सारी चीज़ें जो वो क्रिएट कर रहे हैं, जो वो ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं और के अंदर, वो सारी चीज़ें एक्सेसिबल है बाय देयर अपर पर्सन, ठीक है। और ये जो लोग हैं ना, जो रिप्रेजेंटेटिव है, दे आर नॉट एबल टू एक्सेस देयर अपर मैनेजमेंट। जैसे डायरेक्टर्स है, ये दे आर नॉट एबल टू एक्सेस डेटा ऑफ दिस डायरेक्टर्स, दिस डायरेक्टर्स आर नॉट एबल टू एक्सेस डेटा ऑफ सीईओ। तो रिवर्स में काम नहीं करेगा, जो ऑर्डर दिया हुआ है ये वैसे ही देख सकते हैं, ठीक है। तो हायरार्की होती है, दिस इज कॉल्ड हायरार्की। यहाँ पे एक हायरार्की मेंटेन्ड है। तो ये होती है, तीन टाइप की होती है, टेरिटरी बेस्ड होती है, प्रोडक्ट बेस्ड होती है और कंपनी साइज बेस्ड होती है। अभी ये टेरिटरी है। टेरिटरी मतलब कितना ऑथोरिटी है कंपनी पे, ठीक है। सीईओ की कितनी अथॉरिटी है, उसके अंदर डायरेक्टर्स की अथॉरिटी है, उस हिसाब से ये टेरिटरी बेस्ड हुई।
प्रोडक्ट बेस्ड मतलब क्या होगा कि वो प्रोडक्ट पे कैसे काम कर रहे हैं वो लोग। जैसे ये एग्जीक्यूटिव स्टाफ है, सीईओ तो हमेशा सेम रहेगा बिकॉज सीईओ तो सोल पर्सन होता है जो पूरी कंपनी का सारा काम देखता है, राइट। उसके बाद में इसके अंडर में कौन लोग आते हैं, अगर हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं जैसे हार्डवेयर टीम होगी, सॉफ्टवेयर, बस इट्स जस्ट डेजिग्नेशन चेंज होएगा बट द कॉन्सेप्ट इज सेम कि एक हायरार्की मेंटेन होती है पूरी कंपनी में, और जो अपर मैनेजमेंट वाले लोग होते हैं वो लोअर मैनेजमेंट का सारा डेटा एक्सेस कर सकते हैं, बट जो लोअर मैनेजमेंट के लोग होते हैं वो अपर मैनेजमेंट का डेटा एक्सेस नहीं कर सकते। एंड इट मेक सेंस, राइट। इफ़ आई एम वर्किंग इन अ कंपनी, इफ़ आई एम नॉट एबल टू एक्सेस ऑल द डेटा कि मेरा कंपनी का सीईओ क्या कर रहा है या ओनर है वो क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, बट दे आर एबल टू सी ऑल माई डेटा। उनको पता है कि ये एम्प्लॉय है, मेरी क्या डिटेल्स है, मैं क्या काम करती हूँ, किस टीम में काम करती हूँ, मेरी परफॉर्मेंस क्या है, मैंने कितने लीव्स लिए हैं, मैं किस दिन पे कौन से लीव्स लिए हैं, राइट, मैंने कितने दिन में कितने घंटे काम किया है, कौन से प्रोजेक्ट में कितना डिलीवरी दिया, ये सारा दे आर एबल टू एक्सेस इट। बट मुझे नहीं पता कि उन लोगों ने कौन से प्रोजेक्ट रन किया है, ये सब। ओके, इतना क्लियर है, राइट। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है रोल्स का, राइट। Yes. महेश, आर यू ओके नाउ? yes मैम। ओके, हाँ, तो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। कंपनी साइज बेस्ड है, साइज बेस्ड में कुछ नहीं होता है, इट्स जस्ट जैसे आप बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन में कभी जाओगे तो जहाँ पे लाइक जहाँ की स्ट्रेंथ 10,000 से भी ज़्यादा है, तो कैसा होता है कि वो सेगमेंट के हिसाब से लोगों को डिवाइड कर देते हैं, राइट। कि टेस्टिंग टीम है तो वहाँ का मैनेजर अलग होगा, एक मैनेजर होगा जो सिर्फ टेस्टिंग का पार्ट देखेगा। अब टेस्टिंग में भी सब पार्ट्स होते हैं, ऑटोमेशन होता है, मैनुअल होता है, फिर सेल्सफोर्स टीम है तो सेल्सफोर्स टीम का अलग मैनेजर होगा। अब सेल्सफोर्स में भी बहुत सारे पार्ट होंगे, कोई एनालिस्ट की टीम होगी, दूसरे प्रोजेक्ट्स चल रहे होंगे। तो दिस इज़ कॉल्ड साइज बेस्ड सैम्पल, कि इसमें लोगों का जो मतलब जितना स्ट्रेंथ होता है, जितने लोगों को जो मैनेज कर रहा है वो आपके इस पोस्ट पे आ जाते हैं, फॉर्च्यून डायरेक्टर की पोस्ट पे, मिड मार्केट डायरेक्टर, ऐसे सब। तो द कंसेप्ट इज सेम, एक हायरार्की हमेशा मेंटेन होगी, तो वो आपका रोल, वही आपका रोल होता है, और रोल ही आपका डिसाइड करता है कि आप किस किस का क्या क्या डेटा एक्सेस कर पाते हो। अब आई टोल्ड यू रोल इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर एनी यूज़र, राइट। आई कैन सर्वाइव इन अ ऑर्गेनाइजेशन इफ़ आई एम नॉट हैविंग एनी रोल। अगर मेरे पास कोई रोल है मतलब मैं हायरार्की में डाल रही हूँ। अगर सी जैसे ये एक एग्जांपल लेते हैं, इंटरनेशनल सेल्स डायरेक्टर है, ये जो बंदी है ये यहाँ पे अगर नहीं होती हायरार्की में, ये दिस इज़ अ डिफरेंट पर्सन और इसके पास कोई एक्सेस नहीं है अभी। जैसे ही मैंने इस बंदी को इस हायरार्की में डाला, मतलब इसके पास ऑटोमेटिकली एक्सेस आ जाएगा इसके लोअर लोगों को देखने का, राइट। तो रोल का सिग्निफिकेंस क्या हुआ यहाँ पे कि इट इज़ नॉट रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर पर्सन। मैं इस पर्सन की जगह पे कोई और को ये रोल दे दूंगी तो उस रोल को ऑटोमेटिकली ये सारे एक्सेस मिल जाएंगे, राइट। तो मुझे यूज़र को जाके अलग अलग से ये सारे एक्सेस नहीं देने पड़ेंगे, मैं सीधे उसको एक रोल असाइन कर दूंगी, उस रोल के साथ में ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली उस रोल को मिल जाएगी, राइट। अभी सिग्निफिकेंस समझ में आया रोल का क्या है? यस मैम। ठीक है। अगर मेरी स्पीड पास लग गया फिर कोई डाउट आता है तो प्लीज़ फील फ्री टू इंटरप्ट मी एंड आस्क मी, ओके। ठीक है, अब हम रोल सेटअप रोल्स देखते हैं। ये वाली चीज़ें आज अपने ऑर्ग में करके देखना, प्रोफाइल और रोल्स कैसे सेट करते हैं, एंड देन वी विल डू इट अगेन इन नेक्स्ट क्लास। ठीक है, अभी मैंने बाय डिफ़ॉल्ट अपनी कंपनी ऐड की हुई थी, दिस इज़ TCS, ओके। उसके बाद में CEO बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा एडेड होगा बिकॉज अ कंपनी शुड बी हैविंग अ पर्सन हु विल बी रनिंग अ कंपनी। यहाँ पे CEO ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब मैं यहाँ पे रोल ऐड करूँगी, मतलब मैं यहाँ पे लेबल दे रही हूँ और किसको दे रही हूँ मैं, वो सारी चीज़ें, रोल का नेम क्या है, रोल नेम डिस्प्ले, तो रिपोर्ट्स वगैरह जो भी बनती है वो वाले में ये वाला नेम डिस्प्ले कराना, तो दिस इज़ नॉट मैंडेटरी। कोई भी एक और चीज़, अगर सेल्सफोर्स में कोई भी कस्टम चीज़ें होती है तो हमेशा वहाँ पे अंडरस्कोर होके नाम आता है। जैसे ये देखो ऑटोमेटिकली आया। अगर कोई भी कस्टम, मतलब बहुत बार आप देखोगे कि जो नाम होता है बहुत सारी चीज़ों का वो अंडरस्कोर C करके होगा। मैं दिखा भी देती हूँ एक बार। जो कस्टम ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कस्टम फील्ड्स होते हैं, उनके नाम अंडरस्कोर C आएगा। C का मतलब होता है कस्टम,
और अगर स्टैंडर्ड होता है तो उनका स्टैंडर्ड जो नाम होता है वो हमेशा एज अ नेम ही होता है। हम लोग ऑब्जेक्ट मैनेजर में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कस्टम आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि क्या कौन सी चीज़ हमने बनाई हुई है, कौन सी चीज़ स्टैंडर्ड है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो एपीआई नेम, एपीआई नेम क्या होता है, यूनिक नेम होता है। ये लेबल है मतलब वो उसका नाम है। एपीआई नेम इज़ लाइक योर मतलब बैकएंड में ये इसके जैसा एक और कोई नाम नहीं होगा, वो एक सिंगल नाम होगा, दैट इज़ कॉल्ड एपीआई नेम, ठीक है। अभी दिख रहा है यहाँ पे अकाउंट, अकाउंट कॉन्टैक्ट, रिलेशनशिप, ये सारे जो है ये बेसिक नेम है जिस नेम से हमें हमेशा, फॉर एग्जांपल मेरा कोई निक नेम है तो मुझे उस नाम से ही सब जानते हैं, तो दैट इज़ माई लेबल। बट माई एपीआई नेम इज़ माई ऑफिशियल नेम, दैट इज़ सृष्टि इज़ माई नेम, तो दैट इज़ माई एपीआई नेम, कि वही नाम मेरा मार्कशीट्स पे होगा, सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में होगा, दिस इज़ माई यूनिक नेम वो। और टाइप मतलब स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट और कस्टम ऑब्जेक्ट। अभी देखो यहाँ पे अकाउंट, ये सारे नाम दिख रहे हैं, दिस इज नॉर्मली लेबल, बट एपीआई नेम क्या है, इनका यूनिक नेम है। ये अकाउंट है, इसका यूनिक नेम है, इसके जैसा कहीं नहीं मिलेगा। और ये स्टैंडर्ड है इसलिए दिस इज द नेम ओनली। बट अमाउंट का यहाँ पे देखो अंडरस्कोर सी दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड योर कस्टम। और यहाँ पे लिखा भी है कि ये टाइप कैटेगरी जो है इसके अंदर लिखा है कस्टम ऑब्जेक्ट, मतलब ये हमने बनाया है खुद, क्रिएट किया है सेल्सफोर्स में, इसलिए यहाँ पे सी स्टैंड फॉर कस्टम। एंड जो भी कस्टम चीज़ें होगी वो सारा आपका ऐसी नोटेशन में जाएगा, अंडरस्कोर सी, ये कस्टम ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पे देखो डेट, लास्ट मॉडिफाइड डेट और डिप्लॉयड। डिप्लॉयड मतलब वो बन चुका है, ऑलरेडी बन चुका है, इसमें और कोई हमको एडिट नहीं करना है। तो बट ये स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड तो ऑलरेडी जब हमने ऑर्ग बनाया था तभी बने हुए आए थे साथ में, तो इसलिए इसका लास्ट मॉडिफाई कोई डेट नहीं है, और डिप्लॉयड ऑलरेडी थे ये, तो इसलिए इनका दैट इज़ द डिस्टिंग्विशन बिटवीन स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट एंड कस्टम ऑब्जेक्ट। अब कस्टम ऑब्जेक्ट बनाया है तो लास्ट मॉडिफाइड इसका आ रहा है क्योंकि वो हमने बनाया है, तो इज़ जस्ट द इनसाइट। और यहाँ पे लेबल मैंने यहाँ पे दिया तो ऑटोमेटिकली रोल का नेम ले लेगा यहाँ पे, जस्ट टू मेक इट यूनिक। अब आपका यही नाम एपीआई नेम हो जाता है, अंडरस्कोर जाएगा तो मैं इसको सेव कर देती हूँ, इस रोल को सेव कर देती हूँ। देखो अब मैंने सीईओ की कैटेगरी में क्या किया है, हायरार्की में सीईओ की कैटेगरी में रोल डाल दिया। अब हम यहाँ पे सारे यूज़र्स डाल सकते हैं, ठीक है। अब यूज़र को, मुझे किसी यूज़र को सीईओ का रोल असाइन करना है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे वो यूज़र सर्च करूँगी और वो रोल में यहाँ पर डाल दूँगी, ठीक है। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, लोगों को हायरार्की में ऐड करते जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने सारे यूज़र्स देख लिए, तो इतने सारे यूज़र्स अभी मेरे पास अवेलेबल हैं, तो मैं खुद को ही असाइन कर देती हूँ फ़िलहाल, क्योंकि मेरे पास अभी और ज़्यादा यूज़र्स तो अवेलेबल है नहीं। तो देखो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया यूज़र, अब ये हायरार्की में ये यूज़र आ गया है, मतलब आई हैव, अब मैं हायरार्की में ऐड हो गई, मतलब आई हैव ऑल द राइट्स टू एक्सेस ऑल द डेटा बिलो मी। जितने भी लोग मेरे अंडर में काम करते हैं मुझे उनका एक्सेस होगा डेटा का, ठीक है। तो ये देखो जैसे ही मैंने सीईओ का ऐड किया ना, यहाँ पे सारी पूरी हायरार्की आ गई। सीईओ 1 मैंने ऐड किया, यहाँ पे ये अब सीईओ 1 के अंदर सीएफओ होता है, सीओओ होता है, एसवीपी कस्टमर सर्विस एंड सपोर्ट होता है, एसवीपी ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं, फिर आपकी सेल्स एंड मार्केटिंग होती है। तो ये जो सारे रोल्स हैं, और दिस इज़ जस्ट द स्टैंडर्ड प्रोसेस, बट मैं अगर चाहूँ तो मैं इसमें और ऐड भी कर सकती हूँ। मतलब ये जो रोल है ये किसने डिसाइड किया, दिस इज स्टैंडर्ड प्रोसेस। सीईओ होता है, सीएफओ, बट मेरा मेरी कंपनी में मान लो कि यहाँ पे कोई अलग रोल भी है जहाँ पे मार्केटिंग टीम के रोल है, वो हम लोग ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे जो ऐड रोल लिखा है ना, यहाँ पे ऐड रोल में जाके हम कर सकते हैं। जैसे अभी हमने सीईओ ऐड की, सीईओ 1 ऐड किया, तो वैसे हम और भी रोल्स ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे एडिट डिलीट, तो मैं कभी भी इसको, मैं अभी चाहती हूँ मैं डिलीट कर देती हूँ। सीईओ 1 दिख रहा है, इसको डिलीट, सीधे यहाँ से हम डिलीट भी कर सकते हैं। तो दिस हायरार्की इज़ वेरी वेरी ईजी टू मैनेज। अब यहाँ पे मैंने डिलीट किया तो वो क्या बोल रहा है, यू आर अटेम्प्टेड टू डिलीट द रोल सीईओ 1 कुड नॉट बी कंप्लीटेड बिकॉज यूज़र आर करंटली असाइन। तो अगर मैंने यहाँ पे किसी से गलती से डिलीट ना हो जाए, या फिर कोई गलती से जो यूज़र है उसके एक्सेस ना चले जाए, इसके लिए उन्होंने ये ऐसे प्रोसीजर बनाई हुई है कि पहले जो यूज़र्स को असाइन है
वो रोल हमको हटाना पड़ेगा, उसके बाद में ही आप ये सीधे रोल हटा सकते हो, ठीक है। तो मतलब उसके अंडर जो असाइन किया आपने उसको यस, पहले हटाना पड़ेगा। एग्जैक्टली वो अगर मैं अनअसाइन करूँगी इसके बाद ही मैं इस रोल को डिलीट कर सकती हूँ। तो ये ऐसे हायरार्की काम करती है, राइट। और जैसे यहाँ पे CFO है तो मैं चाहूँ तो यहाँ से सीधे असाइन कर सकती हूँ। असाइन मतलब वो यूज़र की लिस्ट बताएगा, इन सारे यूज़र्स में से मैं फॉर एग्जाम्पल ये सिया को यूज़र है, इसको मैं CFO का रोल असाइन कर रही हूँ, CFO का रोल असाइन कर रही हूँ। तो मैंने सीधे लिस्ट से सिलेक्ट करके इसको CFO का रोल दे दिया, तो अभी ये जो है ये CFO के रोल में असाइन हो गई है, ओके। तो वैसी सारी चीज़ें हैं। अब मुझे कभी भी एडिट करना है तो मैं कभी भी जाके एडिट कर सकती हूँ यहाँ पे, ये इस रोल का नाम मुझे ऐड करना है, या फिर क्या बोलते हैं ये रोल नेम डिस्प्लेड ऑन रिपोर्ट, मतलब जो कंपनी की क्वार्टरली रिपोर्ट्स निकलती है, जो बहुत सारे जो डेटा शीट्स निकलती है, उसके ऊपर क्या नाम आना चाहिए, क्या रोल आना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत बार जो स्टैम्प पेपर होता है, कंपनी का ही स्टैम्प पेपर होता है, उसमें नीचे ऑटोमेटिकली जनरेटेड नाम आता है डायरेक्टर, एंड नीचे नाम आता है, एंड डायरेक्टर के साइन आते हैं, राइट। तो वो डायरेक्टर नाम कहाँ से आया, वो ऑलरेडी कंपनी में उस बंदी का जो रोल है वो रजिस्टर्ड है। वैसे ही यहाँ पे CFO का नाम, अगर क्या नाम डिस्प्ले करना है सारे डॉक्यूमेंट पे, वो हम चेंज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप मैनेज कर सकते हो रोल हायरार्की में जाके। तो दिस इज़ वेरी इजी टू मैनेज। अभी ये एक हायरार्की है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे हायरार्की हम क्रिएट कर सकते हैं सेम कंपनी के लिए। यहाँ से आप लिस्ट व्यू कर सकते हो चेंज, जैसे अभी ट्री व्यू में हम देख रहे थे सॉर्टेड लिस्ट व्यू, सी दिस इज़ द सॉर्टेड लिस्ट व्यू, जहाँ पे ये सारे रोल दिखेंगे, बट इसमें इतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो हम लोग हमेशा ही, तो इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट ये ट्री व्यू में ही दिखता है, क्योंकि इससे काफ़ी अंडरस्टैंडेबल है ये सब, ठीक है। इतना समझ में आया, रोल हायरार्की समझ में आई आप लोगों को? Yes, ma'am. यस। ओके, अभी तक कोई डाउट है? अब तीसरा पार्ट देखते हैं हम, ठीक है। तीन चीज़ें होती है, रोल, प्रोफाइल एंड परमिशन सेट्स, ओके। तो हम तीसरा पार्ट देखते हैं, दैट इज परमिशन सेट, ठीक है। अब परमिशन सेट क्या होता है? परमिशन सेट नाम से क्या समझ में आ रहा है, मतलब परमिशन दे रहे हैं हम किसी को, राइट। इफ़ आई एम आस्किंग फॉर समथिंग एंड फॉर एनीथिंग, एंड दे आर जस्ट ग्रांटिंग मी द परमिशन। तो जैसे हमने देखा था कि एक्सेस टाइप्स कितने टाइप के होते हैं? 5 टाइप के होते हैं, योर क्रिएट, व्यू, एडिट, डिलीट, मॉडिफाई ऑल, एंड अनदर वन इज व्हाट इज़ दैट, मॉडिफाई ऑल एंड व्यू ऑल। तो ये बोलने के लिए 6 टाइप है, बट होते तो 4 ही हैं, दैट इज़ योर रीड, व्यू, एडिट एंड डिलीट, ठीक है। बट ये बोलने के लिए, मतलब यहाँ पे हम जब परमिशन देते हैं तो ये सारे हमको चेकबॉक्स दिखेंगे, इतने 6 टाइप के, ठीक है। अब परमिशन सेट क्या होते हैं कि मान लो कोई यूज़र है, और यूज़र को हम यूज़र की प्रोफाइल में ऑलरेडी होंगी परमिशंस कुछ, जिससे वो कुछ चीज़ें एक्सेस कर सकता होगा, टैब्स एक्सेस कर सकता होगा, एप्लीकेशन एक्सेस कर सकता होगा। बट मान लो मुझे थोड़े टाइम के लिए उस यूज़र को, मान लो वो यूज़र किसी प्रोजेक्ट में मूव हुआ है और थोड़े टाइम का ही काम है, और मुझे उसको कुछ एडिशनल एक्सेस देना है, ठीक है। तो मैं एडिशनल एक्सेस कैसे दूंगी? मैं बार बार उस यूज़र को जाके, मतलब हो सकता है ना कि एक यूज़र ना हो, बहुत सारे यूज़र हो सकते हैं जिनको मुझे देना है। तो आई विल नॉट गो टू दैट यूज़र एंड आई विल गिव द एक्सेस, और फिर उसके बाद में जब प्रोजेक्ट खत्म हो जाए तो वापस जाके मैं वापस एक्सेस लूँगी, ऐसा नहीं करूँगी। देयर इज़ अ परमिशन सेट, जहाँ पे क्या होता है कि वो परमिशन सेट में ऑलरेडी कुछ एक्सेसेस होते हैं, तो वो परमिशन सेट में उस यूज़र को असाइन कर दूँगी, ओके। एंड दैट यूज़र विल परफॉर्मिंग हिज टास्क ऑन दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, और जब वो ख़त्म हो जाएगा तो मैं परमिशन सेट वापस अनअसाइन कर दूँगी उस यूज़र पे से। तो एडिशनल एक्सेस जब हम किसी को प्रोवाइड करना चाहते हैं, एडिशनल एक्सेस हम देना चाहते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? परमिशन सेट बोलते हैं। आया समझ में? यस। मैम एक पूछना था, परमिशन सेट मतलब जो अपने पास रिक्वेस्ट आता है वो मैन्युअल आता है उनकी तरफ से, तो वो आने के बाद, हाँ, वो कैसे, लाइक काम क्या होता है वो? हाँ देखो, रिक्वेस्ट ऐसे आएगा नहीं, ठीक है। ये इट्स जस्ट अबाउट कि यूज़र क्या कर सकता है। मैं ये अकाउंट ऑब्जेक्ट देख पा रही हूँ अभी, राइट, एंड आई एम एबल टू ओपन दिस रिकॉर्ड। ये सब मेरे एक्सेस का पार्ट है, मुझे इस अकाउंट का एक्सेस है, दैट इज़ वाई आई एम एबल टू डू ऑल दिस स्टफ।
अदरवाइज आई विल नॉट बी एबल टू डू इट। ठीक है, अभी परमिशन सेट क्या होता है कि मान लो मेरे पास एक्सेस नहीं है, तो एडिशनल एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए हम परमिशन सेट बनाते हैं। हम हमेशा एडिशनल एक्सेस देने के लिए, हमेशा एक्सेस को बढ़ाने के लिए कि मेरे पास मान लो अकाउंट का एक्सेस नहीं है और मुझे एक्सेस चाहिए कुछ टाइम के लिए, तो मैं परमिशन सेट असाइन कर दूंगी मेरे यूज़र को, जिससे मुझे अकाउंट का एक्सेस मिल जाएगा, मैं देख सकती हूँ। ऐसा होता है ये। मैं फॉर एग्जांपल एक ओपन करके दिखाती हूँ परमिशन सेट। ठीक है, ऐसे बहुत सारे ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं परमिशन सेट, और आप कस्टम भी बना सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। तो जैसे ये CRM यूज़र है, CRM यूज़र हम देखते हैं, ये स्टैंडर्ड परमिशन सेट है, ऑलरेडी क्रिएटेड है सेल्सफोर्स में। तो देखो यहाँ पे सारे सेटिंग परमिशंस हैं, ये सारे परमिशंस हैं। अब हम जब मैंने एप्लीकेशन परमिशंस डाला, यहाँ पे एप्लीकेशन परमिशन डाला, अभी ये क्या करेगा, यहाँ पे ये एप्लीकेशन को ओपन कर देगा सारे परमिशन नेम। मैं यहाँ पे मैनेज असाइनमेंट ओपन करूँगी। मैनेज असाइनमेंट क्या मतलब, वही मैं सेटिंग कितना चेंज कर रही हूँ। देखो यहाँ पे यूज़र है, अगर मैं ऐड असाइन, ये ऑलरेडी इसको असाइंड है। ठीक है, अगर मैं ऐड असाइनमेंट करूँगी मतलब मैं यूज़र को असाइन कर रही हूँ परमिशन सेट। ये सारे यूज़र है, तो मैं किसी को असाइन करना चाहती हूँ, मतलब मैं उस यूज़र को ये परमिशन सेट दे रही हूँ, वो यूज़ कर रहा है, मतलब वो इस परमिशन सेट में जितने भी मैंने ऐड किए हुए परमिशन, वो यूज़र को असाइन हो जाएंगे, वो यूज़र देख सकता है, एक्सेस कर सकता है। ये है इसका सिग्निफिकेंस। मैंने यहाँ से असाइन कर दिया। हम वापस से जाते हैं परमिशन सेट पे। इसमें मैम मतलब हम एक टाइम पे बहुत सारे रिसोर्स को परमिशन सेट से एक्सेस दे सकते हैं। हाँ एग्जैक्टली दे सकते हैं। और उस सेम टाइम पे हम निकाल भी सकते हैं जब वो रिजाइन। हाँ एग्जैक्टली, दैट्स द पॉइंट ऑफ परमिशन सेट, कि आपको एक मतलब चलो फॉर मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल से बताती हूँ। ठीक है, सपोज यू आर वर्किंग इन अ प्रोजेक्ट। ठीक है, मान लो 3 टीम है। ठीक है, सेल्स टीम है, सर्विस टीम है और UI टीम है। ठीक है, सेल्स टीम का एक यूज़र है जिसका काम जो है वो थोड़ा UI टीम में भी है। ठीक है, थोड़े टाइम का काम है, 1 महीने का काम है, ये सपोज करो। अब उसको 1 महीने के काम करना है, तो UI टीम में मान लो 3-4 लोगों की रिक्वायरमेंट है, सिर्फ एक यूज़र की रिक्वायरमेंट नहीं है, 3-4 यूज़र उनको चाहिए। अब जो 4 यूज़र है, तो एडमिन, सेल्सफोर्स एडमिन को बोला कि UI टीम का जो बंदे हैं, सॉरी सेल्स टीम के जो बंदे हैं उनको UI टीम में भेजो, पर UI टीम का कॉन्फिडेंशियल डेटा है, तो आप उनको थोड़े टाइम के लिए ही उनको चाहिए, सिर्फ इतने ही पर्टिकुलर इस प्रोजेक्ट का ही चाहिए उनको, सारे प्रोजेक्ट का नहीं मिलना चाहिए एक्सेस, क्योंकि UI टीम के पास तो सारे प्रोजेक्ट का एक्सेस है, पर सेल्स टीम वालों को सारे प्रोजेक्ट का नहीं मिलना चाहिए। तो एज ए एडमिनिस्ट्रेटर मैं क्या करूँगी, मैं एक परमिशन सेट बनाऊँगी जिसमें उनको जितने एक्सेस चाहिए बस मैं वही दूंगी, और उन लोगों को असाइन कर दूंगी मैं सबको एक साथ, चारों यूज़र को। परमिशन सेट मैंने चारों यूज़र को एक साथ असाइन कर दिया, एक परमिशन सेट बनाया मैंने, चारों यूज़र को असाइन कर दिया, और जब उनका काम खत्म हो गया तो वापस अनअसाइन कर दिया। यहाँ से हम मैनेज असाइनमेंट, यहाँ से मैं असाइन करूँगी, दिस इज़ माई पर्टिकुलर परमिशन सेट। यहाँ से जब मैं मैनेज असाइनमेंट करूँगी उन चारों यूज़र को मैं असाइन कर दूँगी, जब काम खत्म होगा तो अनअसाइन कर दें। तो ये काम है परमिशन सेट का। अगर परमिशन सेट नहीं होता तो मुझे क्या करना पड़ता, मुझे चारों यूज़र को मैन्युअली ओपन करना पड़ता, वहाँ पे मेरे को सारे एक एक करके मुझे सारे परमिशंस उनको देने पड़ते, वो बहुत ज़्यादा एफर्ट होता है, राइट। और फिर जब उनका ख़त्म हो जाता प्रोजेक्ट तो मुझे वापस से जाके एक एक करके मुझे सारे उनके परमिशंस हटाने पड़ते। तो अभी समझ में आया परमिशन सेट का सिग्निफिकेंस क्या हुआ? यस ओके। ठीक है, अभी देखो परमिशन सेट हम कैसे बनाते हैं। आई नो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा ये, ठीक है, पर डोंट वरी, हम लोग देख लेते हैं परमिशन सेट का कैसे हम उसको ये करते बनाते कैसे हैं। ठीक है, तो मैंने अभी मैनेज असाइनमेंट बताया, मैनेज असाइनमेंट में जाके मैं यूज़र को असाइन कैसे कर सकती हूँ। जैसे मैंने कहा था कि एक बार में बहुत सारे यूज़र्स को असाइन कर सकते हो, राइट। तो देखो यहाँ पे ऑलरेडी इस यूज़र को असाइंड है, ये परमिशन सेट ऑलरेडी इस यूज़र को असाइंड है, बट हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर रिमूव असाइनमेंट क्यों डिसेबल आ रहा है, क्योंकि एक को असाइन है। अब मैं यहाँ पे ये देखो, ये मैंने चेक किया, रिमूव असाइनमेंट आ गया, मैं इसको हटा सकती हूँ इसका एक्सेस, और अभी फ़िलहाल हम असाइन करते हैं। तो एक बार में मैं मल्टीपल लोगों को एक परमिशन सेट असाइन कर सकती हूँ। देखो यहाँ पे मैं चाहूँ तो इन सारों को असाइन कर सकती हूँ, ये सारे मैंने ऐड कर दिए, इनको असाइन करूँगी तो सारे लोगों को असाइन हो सकते हैं, राइट।
अच्छा देखो यहाँ पे ऑलरेडी असाइन है ये इस यूज़र को, तो बट ये लाइसेंस जो है ना ये ऑलरेडी इन्होंने यूज़ किया हुआ है, इसके कारण ये परमिशन सेट असाइन नहीं होगा। बट बाय दिस वे वी कैन असाइन द परमिशन सेट वंस इन मल्टीपल यूज़र्स, ठीक है। तो ये इसका सिग्निफिकेंस होता है कि आपको अलग अलग से मैनुअल एफर्ट नहीं करना है और ये एक बार में आप दे सकते सारे एक्सेस, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि परमिशन सेट होता क्या है, कैसे हम इसमें एक्सेस देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये देखो सारे टाइप दिखे हुए हैं, कस्टम सेटिंग, डेफिनेशंस हैं, ऑब्जेक्ट सेटिंग्स हैं। तो ये जो होता है मतलब इसको एक ब्लॉक जैसे समझो, परमिशन सेट को ये ब्लॉक है जिसके अंदर मैंने अपना सारा सामान स्टोर किया हुआ है और मैं स्टोर किया हुआ सामान मैंने लोगों को बांटा है, ऐसे इसको आप समझ सकते हो। यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट सेटिंग्स हैं, ये सारे रीड एक्सेस, राइट एक्सेस, और क्या होता है आपका मॉडिफाई करने का, एडिट एक्सेस, ये आप सारे इसमें सेट करके और असाइन कर सकते हो, तो वो परमिशंस चले जाते हैं फिर यूज़र के पास। और हाँ एक और चीज़, जो प्रोफाइल होता है, प्रोफाइल में बाय डिफ़ॉल्ट हमने भी प्रोफाइल देखा था, प्रोफाइल में वो सारे एक्सेसेस देखे थे। तो प्रोफाइल में बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र के पास एक्सेसेस होते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट अगर मेरे पास एडमिनिस्ट्रेटर रोल है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर रोल है, तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास एडिट एक्सेस है, सारे एक्सेसेस है, ठीक है। वो मेरे को मेरे प्रोफाइल में जाके दिख जाते हैं। तो प्रोफाइल में बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं, बट हम हमेशा ये चीज़ याद रखना कि परमिशन सेट हम हमेशा एक्सेस बढ़ाने के लिए ही दे सकते हैं। अगर मुझे रेस्ट्रिक्ट करना है, लाइक प्रोफाइल में मेरे पास अकाउंट को मॉडिफाई करने का एक्सेस है, तो मैं परमिशन सेट से कभी भी अकाउंट को मॉडिफाई करने का एक्सेस नहीं हटा सकती। मैं परमिशन सेट का यूज़ हमेशा एक्सेस को बढ़ाने के लिए दे सकती हूँ, रेस्ट्रिक्ट करने के लिए मैं कभी नहीं दे सकती, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मतलब समझने के लिए कि आप कभी भी रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते परमिशन सेट से, आप हमेशा एक्सेस दे सकते हो, ठीक है। इतना आया समझ में? Yes. यस ओके ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ, सिंपल सा क्वेश्चन है कि सपोज आई हैव असाइंड वन, ओके पूनम का प्रोफाइल है मार्केटिंग यूज़र का, ठीक है। एंड पूनम यू हैव द एक्सेस ऑफ डिलीटिंग कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड, ओके, डिलीटिंग कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड। अब मैंने परमिशन सेट एक असाइन किया है पूनम को, जिसमें मैंने अकाउंट का सॉरी कॉन्टैक्ट का रीड और राइट का ही एक्सेस दिया है, डिलीट करने का एक्सेस नहीं दिया है। तो अब मुझे बताओ कि पूनम विल बी एबल टू डिलीट द रिकॉर्ड और नॉट? Yes, she can, sir. शी कैन, मतलब क्वेश्चन Yes. हाँ क्योंकि परमिशन ऑलरेडी उसके पास था, तो अपन डिलीट नहीं कर सकते, उसमें ऐड कर सकते। हाँ, तो एग्जैक्टली माई पॉइंट कि अगर जितने भी एक्सेस प्रोफाइल के हैं ना वो बेसिक लेवल के एक्सेस हैं, मतलब वो तो काम करेंगे ही, ठीक है। और अगर मेरे पास मैंने कोई ये परमिशन सेट असाइन किया और उसमें अगर एडिशनल एक्सेस है तो वो काम करेगा, अगर एडिशनल एक्सेस नहीं है तो रेस्ट्रिक्ट कभी नहीं होगा। प्रोफाइल के जितने एक्सेस है वो हमेशा काम करेंगे, जो बेसिक जो फॉरमोस्ट होता है ना, जो प्रायोरिटी हम देते हैं तो प्रोफाइल के एक्सेसेस रहेंगे प्रायोरिटी पे। उसके बाद में अगर मैं परमिशन सेट से कोई भी असाइन कर रही हूँ तो सिर्फ वो एडिशनल पे ही काम करेंगे, कभी भी रेस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे। जैसा मैंने क्वेश्चन पूछा है ना, वैसे बहुत सारे सिनेरियोज इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। वो लोग हमेशा पूछते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो होगा या नहीं होगा, ऐसा हुआ तो डिलीट होगा या क्या होगा। तो जस्ट लिसन दैट केयरफुली, और कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी सिनेरियो, ऑलवेज रिमेंबर प्रोफाइल के एक्सेसेस हमेशा काम करेंगे। उसके बाद में अगर एक्स्ट्रा है तो इट्स फाइन, एक्स्ट्रा नहीं है तो भी प्रोफाइल के एक्सेस तो काम करेंगे ही, ओके। और मैम अगर प्रोफाइल चेंज कर दिया तो हो जाएगा चेंज? हाँ, अगर प्रोफाइल चेंज किया तो सेट ऑफ एक्सेसेस भी चेंज हो जाएंगे, उस दूसरे प्रोफाइल में जितने एक्सेस है वो काम करेंगे फिर, राइट। तो इट्स अबाउट द प्रोफाइल में जितने भी एक्सेस है वो हमेशा काम करेंगे। अगर आपका परमिशन सेट अगर आप एक्स्ट्रा दे रहे हो तो मतलब उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। इन शॉर्ट, अगर प्रोफाइल चेंज कर दे तो परमिशन सेट वैसा का वैसा ही रहेगा वहाँ पे, वो डिलीट नहीं होगा या अनअसाइन नहीं होगा, ओके। तो इट वॉज अबाउट परमिशन सेट्स। अब देखो एक और चीज़ आती है परमिशन सेट का ही, परमिशन सेट ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। अब चलो मैं एक एग्जांपल से बताती हूँ, जल्दी समझ में आएगा।
जैसे मैंने अभी टीम्स का एग्जांपल लिया था, सेल्स टीम्स, यूआई टीम्स और सर्विस टीम्स, ठीक है। अब मान लो एक नया प्रोजेक्ट आया है, मेरी कंपनी में एक नया प्रोजेक्ट ही आ गया है, नया क्लाइंट से मेरी बात हुई है एंड दे अग्रीड अपॉन टू गिव अ बिजनेस टू माय कंपनी, ठीक है। तो हम नई टीम ही बिल्ड कर रहे हैं, एक मान लो एक पूरी नई टीम बिल्ड हो रही है जिसमें पूरा काम शुरुआत से चालू हो रहा है, पूरे स्क्रैच से नया प्रोजेक्ट बन रहा है, और उस टीम का नाम है मान लो कुछ भी मेवलिंग टीम, मान लो नई टीम मिली है हमको, ठीक है। तो अब उस टीम में यूज़र्स जो आ रहे हैं, जिन 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 लोगों को एक्सेस चाहिए, वो सारे एक्सेस जो एग्जिस्टिंग टीम है उनसे ही यूज़र्स को वो ले रहे हैं, ठीक है। तो एग्जिस्टिंग टीम्स कौन सी थी? सेल्स टीम थी, यूआई टीम थी, सर्विस टीम थी। वहीं से हम यूज़र को उठा के नए प्रोजेक्ट में डाल रहे हैं, तो उनके पास ऑलरेडी एक्सेसेस हैं अपनी अपनी टीम के, और वो काम कर रहे हैं। बट नए प्रोजेक्ट में काम करके वो वापस से अपनी पुरानी टीम में वापस आने वाले हैं। तो अभी क्या है कि देर आर सेट ऑफ पीपल, 5 से 10 लोग हैं जिनको सेम परमिशन सेट्स चाहिए, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, न्यू परमिशन सेट ग्रुप बनाएंगे। ग्रुप बनाएंगे मतलब उन 6 लोगों का, जैसे क्या होता है ना, जैसे अभी नया बैच चालू हुआ तो व्हाट्सएप ग्रुप बन जाता है लोगों का, राइट। वैसे ही उस सारे यूज़र 5 से 10 लोगों का न्यू परमिशन सेट ग्रुप बनाएंगे। मतलब क्या होगा कि मुझे एक परमिशन सेट जो है वो मुझे उस सीधे ग्रुप को ही असाइन करना पड़ेगा। मैं अलग अलग यूज़र को नहीं करके सीधे ग्रुप को असाइन कर लूँगी, क्योंकि इट इज़ रिलेटेड टू माई टीम। जैसे ही प्रोजेक्ट ख़त्म हुआ तो मैं ग्रुप हटा दूँगी, समझ रहे हो कि वहाँ पे यूज़र से रिलेटेड नहीं है वो, इट्स अबाउट द ग्रुप, क्योंकि वो पूरा एक ग्रुप है वो जो नए प्रोजेक्ट में मूव हो रहा है। तो उन सीधे 5-6 यूज़र का मैं ग्रुप बना के वो 5-6 यूज़र का नहीं, परमिशन सेट्स का ग्रुप बना के उन यूज़र्स को मैं दे दूँगी, ठीक है। इसका एक एग्जांपल हम देख लेते हैं कि कैसे बना। लेबल के लिए मैं फ़िलहाल कुछ भी डाल देती हूँ, जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पस, टेस्ट ग्रुप परमिशन सेट, ठीक है। अब एपीआई नेम, व्हाट आई टोल्ड यू अबाउट एपीआई नेम हमेशा यूनिक होता है, ठीक है। तो ये एपीआई नेम ऑटोमेटिकली आ गया, यहाँ पे मैंने यहाँ पर डाला तो ऑटोमेटिकली एपीआई नेम आ गया। मैम ये परमिशन सेट का क्लोन बना सकते हैं? क्लोन, हाँ क्लोन बना सकते हैं परमिशन सेट का। फॉर एग्जांपल मैं बोला था कि जो नया टीम है और जो पुरानी टीम है तो उनका ही एक यूजर आईडी लेके उनका एक क्लोन बना के जो सेटअप है उनका पहले से, या फिर वो ही यूज कर सकते हैं नए वालों के लिए, ऐसे भी हो सकता हाँ देखो, हम लोग ये हमेशा डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर परमिशन सेम चाहिए तो आप क्लोन बना सकते हो, क्लोन करके यूज़ कर सकते हो। अगर मान लो सारी नई ही परमिशन चाहिए कि पुराने से रिलेटेड, क्लोन क्या होता है, रेप्लिका होता है, ठीक है। रेप्लिका हमने बना दिया, उसमें अगर कोई एडिशनल एक्सेस चाहिए वो हम ऐड कर सकते हैं, इट्स जस्ट टू सेव योर टाइम। और अगर मान लो सारी ही नई चीज़ें हमको क्रिएट करना है, सारे ही परमिशंस, एक्सेस वगैरह सब नए हैं, उसमें ऑब्जेक्ट्स भी दूसरे हैं, टैब्स दूसरी हैं, तो फिर नया क्रिएट करना हमेशा सही ऑप्शन होता है कि आप नया क्रिएट ही कर लो। है। यस। देखो अब ये नॉर्मल परमिशन सेट जैसा ही है, यहाँ पे ग्रुप जो हमने क्रिएट किया है इसमें नाम, और उसके बाद में देखो यहाँ पे परमिशन सेट इन ग्रुप। मैं यहाँ से एक, इसमें बस एक चीज़ ये नहीं होती है जो परमिशन सेट इन ग्रुप्स है। तो देखो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, मैं बेसिकली क्या कर रही हूँ, परमिशन सेट का एक ग्रुप बना रही हूँ। वो एक मतलब मैं एक एक करके परमिशन सेट यूज़र को असाइन करूँगी। इससे बेटर है ना कि उन लोगों को जब सारे परमिशन चाहिए ही हैं तो मैं पूरा सारे परमिशन सेट एक ग्रुप में ऐड कर दूँ, एक ग्रुप बना लूँ और वही परमिशन सेट का ग्रुप उन सारे यूज़र्स को असाइन कर दूँ, राइट। देखो मैंने ऐड परमिशन सेट, तो मैं एक ग्रुप बन जाएगा उसका। ऐसे करके मैं एक एक करके एक में मल्टीपल, जैसे मैं जिस प्रोजेक्ट में काम करती हूँ दैट इज़ FSL, फील्ड सर्विस लाइटनिंग का प्रोजेक्ट है वो। तो अब देखो यहाँ पे FSL के, और उसमें बहुत सारे अलग अलग रोल है, टेक्नीशियन है उसमें एडमिन है, उसमें डिस्पैचर होता है एक, वो है। ये जितने भी FSL से स्टार्ट हो रहे हैं ये सारे मेरे एक प्रोजेक्ट का है जिसमें अलग अलग यूज़र को अलग अलग असाइंड है। अब मैं चाहती हूँ कि मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ तो मुझे ये सारे मिलना चाहिए। मैं जितने भी FSL वाले हैं ना परमिशन सेट्स, ये सारे परमिशन सेट्स में क्या कर रही हूँ, सिलेक्ट कर लूँगी, इसको एक ग्रुप में डाल दूँगी, तो मुझे एक बार में ये सारे मिल जाएंगे। मतलब मुझे अलग अलग से असाइन नहीं करना पड़ेगा। दिस इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ योर परमिशन सेट ग्रुप्स, ठीक है। इसने क्या कर दिया, 12 परमिशन सेट्स फॉर एडिड, ये मेरा एक ग्रुप बन गया, ठीक है।
यहाँ पे ये मेरा ग्रुप है। इससे ज़्यादा मुझे परमिशन सेट नहीं करना है ऐड इसमें। ये इतना हो गया, उसके बाद में गो बैक टू माई परमिशन सेट ग्रुप अगेन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, अब ये ग्रुप बन गया, इसमें 12 परमिशन सेट आ गए हैं। अब सी कंबाइंड परमिशन। अब कंबाइंड परमिशन मतलब क्या होता है, ये जितने भी ग्रुप्स हैं ना उन सारी परमिशन इसके अंदर आ गई, कंबाइंड हो गई है वो। उसके अलावा मुझे कोई एडिट करना है, मुझे और कोई मॉडिफाई करना है, जैसे तुम पूछ रहे थे महेश, राइट, कि हम क्लोन भी कर सकते हैं। हम डेफिनेटली हम क्लोन कर सकते हैं। जब मुझे सारे ही परमिशन सेट एक बार में मैं ऐड कर ले रही हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे ऑलरेडी कंबाइन हो चुके हैं, और मैं यहाँ से ऑलरेडी मॉडिफाई भी कर सकती हूँ। दिस इज़ द ईजी अप्रोच, राइट। ये चीज़ भी मैं कर सकती हूँ, वो चीज़ भी कर Yes. सकती हूँ। इट डिपेंड्स अपॉन यू कि तुम्हें कैसे करना है। इट्स जस्ट टू सेव योर टाइम, क्योंकि अल्टीमेटली तो सेम ही हम काम परफॉर्म करने वाले हैं, राइट। तो अब इसमें मैनेज असाइनमेंट अगर मैं करूँगी तो मैनेज असाइनमेंट में क्या होगा, यूज़र मैं इसमें ऐड कर सकती हूँ कि क्या यूज़र अभी अभी हमने नया ग्रुप बनाया तो इसमें कोई भी यूज़र असाइन नहीं है। ठीक है, मैं आई चेक मैं खुद को असाइन कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रही हूँ, बिकॉज लाइसेंस का इशू आता है। सी आई ऑलरेडी यूज्ड इट। एडिशनल लाइसेंस होना चाहिए, उसके लिए ये परमिशन सेट असाइन होते हैं। तो आई जस्ट ट्राई, इसको हो सकता है नहीं। नहीं होगा इसको। एक्चुअली जो लाइसेंस होते हैं, जैसे हर यूज़र के पास लाइसेंस होता है, परमिशन सेट लाइसेंस। अब यहाँ पे जितने अवेलेबल लाइसेंसेस थे वो सारे यूज्ड हैं, तो वो हम लोगों ने ऑलरेडी परमिशन सेट्स में असाइन कर दिए हैं, इसलिए अभी इसमें असाइन नहीं होगा। बट हम ऑलवेज रिमेंबर, मैनेज असाइनमेंट में जाके हम सारे यूज़र्स जितने भी, अब यहाँ पे तो दिस इज़ माई पर्सनल ऑर्ग, राइट, तो यहाँ पे सिर्फ बहुत कम यूज़र दिख रहे हैं, 5 या 10 दिख रहे हैं। बट रियल टाइम में ना बहुत यूज़र्स होते हैं, 100 से ज़्यादा यूज़र्स हो सकते हैं एक ऑर्ग के अंदर। ठीक है, तो हम चेकबॉक्स से जो हमको यूज़र चाहिए उनको सिलेक्ट करके सीधे हम परमिशन सेट उनको क्या कर सकते हैं, असाइन पे क्लिक करो और उन लोगों को असाइन कर सकते हैं। तो दिस इज़ हाउ यू असाइन परमिशन सेट ग्रुप्स एंड परमिशन सेट्स टू यूज़र्स। ओके, और अब हाँ, एक और चीज़, अब हमको ये पता करना कि कौन सी यूज़र को कौन सा परमिशन सेट असाइन है, मतलब उसके पास क्या क्या एक्सेस है, वो हम कहाँ से ट्रैक करेंगे। उस केस में सेटअप, अपना वही सेटअप पे जाना और यूज़र में जाके उस यूज़र को सर्च करना, और वहाँ पे उसकी सारी डिटेल दिख जाती है कि उस यूज़र को क्या क्या चीज़ें असाइन है, नहीं है, परमिशंस क्या क्या है, ये सारी डिटेल्स। ठीक है, दिस विल बी सी। अभी यहाँ पे हमने थोड़ी देर पहले नहीं, मैंने पहले असाइन किए हुए हैं यहाँ पे। ये जो 4 लाइसेंस होते हैं वो चारों मैं यूज़ कर चुकी हूँ, मैं ऑलरेडी असाइन कर चुकी हूँ। दैट इज़ वाई वी वर नॉट एबल टू असाइन एनी परमिशन सेट। देखो, इस यूज़र, ये मैंने यूज़र ओपन किया, इसमें यहाँ पे परमिशन सेट असाइनमेंट्स दिख रहा है, यहाँ पे ये सारे असाइंड है इस यूज़र को ऑलरेडी। ठीक है, तो ये यहाँ पे दिख जाएगा। उसके बाद में एक्टिवेशन रिक्वायर्ड, परमिशन सेट असाइनमेंट, ओके, परमिशन सेट ग्रुप असाइनमेंट, ग्रुप कोई असाइन नहीं है। लाइसेंस असाइनमेंट, जो परमिशन सेट के जो लाइसेंस है वो ऑलरेडी असाइन है इस यूज़र को, पर्सनल ग्रुप नहीं है। ये सारी देखो, इस यूज़र से जितनी भी रिलेटेड डिटेल है, मैनेज पैकेज, ये सारी यहाँ पे अवेलेबल होती है। ओके, डायरेक्ट लिंक होती है, यहाँ से आप जाके क्लिक करके सीधे वहाँ पे जा सकते हो। यहाँ पे मैं सीधे क्लिक करूँगी तो सीधे ये यहाँ पे मुझे सीधे उस सेक्शन पे ले जाएगा जहाँ पे ये इसका सेट असाइंड है वहाँ पे। ठीक है, तो ये हमने कल भी लास्ट क्लास में भी देखा था, यूज़र क्रिएट करते टाइम पे। तो ये परमिशन सेट सब यहाँ पे दिखते हैं, इसकी डिटेल यहाँ पे सारी दिख जाती है। ओके, इतना समझ में आया सब दोनों को? Yes. फॉर एग्जाम्पल हमारी कंपनी में कैसा कोई चीज का एक्सेस नहीं है तो हम आईटी टीम को एक टिकट रेज करते हैं, तो उनकी तरफ से वो बोलते हैं कि जो बंदे के एक्सेस चाहिए, मतलब जिस बंदे को एक्सेस है तो उसका हमें आईडी बताइए। तो उस टाइम हमने क्या आईडी भी उसको मेंशन कर दी कि मुझे इस बंदे के जैसे मुझे एक्सेस चाहिए। तो मतलब मेरे ख्याल से आगे का प्रोसेस ये रहेगा कि वो उस चेक करते रहेंगे कि उस बंदे को कौन से एक्सेस है, कौन सी परमिशन है, तो उसी का सेट हमें असाइन किया जाता रहेगा, ऐसा लगा। ये सही है ना?
हाँ, देखो वही कॉन्सेप्ट सेम है, बट हर कंपनी में अलग-अलग यूज़ होता है, सिस्टम क्या है। जहाँ पे सेल्सफोर्स है वहाँ पे ऐसे ही प्रोसीजर होगी। अगर मतलब अगर इफ़ यू आर एडमिनिस्ट्रेटर, किसी ने तुम्हें भेजा है कि इस बंदे को एक्स चाहिए, तो यू हैव टू फॉलो दिस स्टेप्स। तुम्हें यही सारा चेक करना है और उसके बाद में एक्सेस देना है। गॉट इट? यस यस। अब हाँ, अब आज एक चीज़ करते हैं कि हम लोगों ने ऑलमोस्ट क्या-क्या पढ़ा है। हम लोगों ने भी रिकॉर्ड क्रिएट करना सीखा है, राइट? और हमने रिकॉर्ड्स कैसे हम टैब्स में नेविगेशन वगैरह करना सीखा है। हमने आज प्रोफाइल और रोल के बारे में सीखा है। तो आज एक काम करना, रोल मतलब जैसे मैंने हायरार्की में एक काम करना, एक कस्टम प्रोफाइल बनाना, उसके बाद में कस्टम रोल बनाना अपने मन से कुछ भी। मैं ये नहीं बताऊंगी कि एग्जैक्टली यही बनाना, एग्जैक्टली वो बनाना, ठीक है? जस्ट क्रिएट अ प्रोफाइल, क्रिएट अ रोल, ओके, एंड क्रिएट अ परमिशन सेट, ओके। प्रोफाइल में प्रोफाइल खुद क्रिएट करने वाले हो, राइट? तो प्रोफाइल में परमिशन क्या रखोगे? सिर्फ रीड और एडिट रख देना, ओके। डिलीट का मत रखना, और डिलीट का परमिशन रखना परमिशन सेट में, ओके। एंड देन परमिशन सेट असाइन करना उस प्रोफाइल को। मतलब जस्ट डू इट। बहुत सारे इसमें आएंगे चैलेंजेस, तो वो हम कल डिस्कस करते हैं, ठीक है? बस जस्ट रफ आइडिया, फॉर रफ आइडिया, जस्ट ट्राई टू डू इट। परमिशन में क्या क्या सेट करना है? रीड व्यू, प्रोफाइल में रीड एंड व्यू करना, और परमिशन में डिलीट का एक्सेस देना, ओके। ओके मैम। इट इज़ जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ओके। मतलब पता चलेगा। पहले प्रोफाइल में क्रिएट किया, प्रोफाइल में जब तुम काम मतलब जब ये करोगे, डिलीट करने को ट्राई करोगे, तो डिलीट नहीं होगा, डिलीट का ऑप्शन नहीं दिखेगा। जैसे ही यू विल असाइन परमिशन सेट टू यूज़र, यू विल सी अ डिलीट ऑप्शन, ठीक है? अगर हम लोग कल इसको डिस्कस करेंगे, ये वाला सिनेरियो आज सिर्फ ट्राई करना, एल्स मैं तो बता ही दूंगी, कल हम करेंगे डिस्कस इसको। जस्ट ट्राई टू, यस यस। ओके, ठीक है? समझ में आया जितना था आज? कोई डाउट? क्योंकि अब आज से ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें चालू हुई है। प्रोफाइल, रोल, परमिशन सेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक एकदम सेल्सफोर्स का। हम अब आगे आगे सारी चीज़ें करना चालू करेंगे, तो हम लोग उसको ऑर्ग में भी करके देखेंगे, जिससे कि क्या है, आप लोगों को और अच्छे से रिलेटेबल होगा, वो और अच्छे से समझ में आएगा। मैम मुझे पूछना, अगर प्रोफाइल क्रिएट करने जा रहे हो तो वहाँ पे अपन जो सेटअप में जाके जो